हाँ, मैं हार गया, फिर से उस पार गया, जहाँ तुमने छोड़ा था, आलसी में थोड़ा था। ऐसा कैसे मान लिया, क्या तुमने पहचान लिया? सिंहनाद करता हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ, ए मंजिल रुक जरा सब्र कर। वहां भी मैं आऊंगा, एक दिन जीत कर तुम्हें मैं दिखाऊंगा। मैं इस कविता के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं उस पथिक, उस नाविक की तरह हूँ जो एक उफनती हुई नदी की उन धाराओं के थपेड़ों से दो चार होते हुए, कभी लड़ते हुए, कभी झगड़ते हुए, कभी उन उफानों से मार्ग से भटकते हुए, अटकते हुए अपने पथ की ओर अग्रसर हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि एक दिन मैं जीतूंगा और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार तथा भारत में उसका महत्व। वास्तव में जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार तथा भारत में इसका प्रभाव प्रभाव आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसके मूल में प्रारंभ हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। कुछ इसके जो हैं सिद्धांत प्रमुख थे, उन सिद्धांतों पे थोड़ी चर्चा करनी बाकी रह गई थी। उन सिद्धांतों को हमने लास्ट वाले क्लास में स्यादवाद के बारे में पढ़ाया था। स्यादवाद स्यादवाद मैंने कहा था कि स्याद का मतलब होता है शायद। शायद अर्थात यह सापेक्षता की ओर इशारा करता है, सापेक्ष ज्ञान की ओर इशारा करता है। अर्थात शायद क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये संसार है अस्थिर है, इसलिए जो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, शायदस्ति, शायद होगा, शायद है अथवा नहीं है। तो कभी होगा कभी नहीं, शायद मतलब हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी, नहीं भी, नहीं भी। अर्थात ये पूर्णता की बात करता है, पूर्णता की अपूर्णता की, सॉरी, अपूर्णता की बात करता है कि संभव है कि यह बात हो अथवा नहीं भी हो सकती है। तो इसका एक अन्य नाम और क्या है? सप्तभंगिनय। सप्तभंगिनय, है ना? सप्तभंगिनय मार्ग भी इसे कह सकते हैं, है ना? एक और बात हमने कहा था कि इसके अंतर्गत हम लोगों ने सब स्यादवाद यह बहुत ही, इसका और भी एक नाम है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। एक जो महत्वपूर्ण बात है ना, वो ये है, मैंने कहा था कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दोनों नास्तिक धर्म है। नास्तिक, नास्तिक का मतलब कुछ लोग समझते होंगे जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें नास्तिक धर्म कहा जाता है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? जो
नास्तिक का मतलब ये होता है जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वेदों के अस्तित्व या अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर, अपौरुषेय, अपौरुषेय, अपौरुषेय को अस्वीकार करते हैं। मुझे सुनने आ रहा है कि आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि अपौरुषेय का क्या मतलब होता है। अर्थात किसी मतलब ईश्वर ने इसकी रचना नहीं करी है, ईश्वर ने इसकी रचना नहीं करी है, बल्कि यह मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा रचना करी है, की है ना। तो अर्थात जो वेदों के अस्तित्व का ना मानने वाले हों, जो वेदों के अस्तित्व को न मानते हो, अस्वीकार करते हो, क्या करते हो, अस्वीकार करते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक। तो अपने मन से एक बात निकाल दीजिए, ये जो है नास्तिकता का क्या मतलब होता है, ईश्वर को न मानना मात्र नहीं है, बल्कि वेदों के अस्तित्व को भी जो अस्वीकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नास्तिक। तो ऐसे कौन से दो धर्म है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसी क्रम में जैन धर्म ने पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकार किया है। पुनर्जन्म और कर्म, जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास जताया है, विश्वास किया है। कैसे? अब सीधी सी बात है, अगर आप कर्म को मानते हैं तो कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म का निर्धारण होगा। इसीलिए कर्मवाद को मानते ही, पुनर्जन्म को मानते ही, इसीलिए क्या होगा, ये जातिवाद को भी मानते हैं, ये जातिवाद को मानते हैं। जातिवाद का प्रमुख कारण ये मानते हैं कर्म। किसको मानते हैं, कर्म। तो जैसा आपका कर्म होगा उसके हिसाब से आपको उच्च जाति निम्न जाति में आपके जन्म होने की गारंटी दी जाती है। यही इसके असफलता का भी कारण रहा है, क्योंकि इसका जो मूल कारण था उत्पन्न होने का, उसके पीछे का शायद कारण यही था, किंतु यह अपने पथ से भटक गया और वहीं जाके फंस गया जहां से इसने शुरू किया था। कहने का मतलब यह है कि पुनर्जन्म और कर्मवाद को इन्होंने स्वीकार किया, इसलिए ये जातिवादी व्यवस्था पे बने रह गए। तो इसलिए यह जो है कुछ विशेष वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गया, है ना, सीमित रह गया, विशेष वर्ग तक ही, है ना, विशेष व्यापारी वर्ग, है ना, व्यापारी वर्ग। मुझे कई बार ये लगता है कि व्यापारी वर्ग इससे नहीं जुड़े, बल्कि वो इससे जुड़े से व्यापारी हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए बचा ही नहीं। कुछ खेती करते, किसानी करते, उसमें जीवों की हत्या होती, जीव हत्या इसमें निषेध माना गया है, पाप माना गया है। तो उस निषेध से बचने के लिए आप कृषि कार्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जिंदा तो रहना है। जिंदा रहना है तो आप क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ बेचेंगे, है ना, कुछ बेचेंगे। तो मैं एक चीज और बताया था आप लोगों को, पंच महाव्रत मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। पंच महाव्रत ये किनके लिए था, जैन मुनियों के लिए था, मुनियों के लिए था, है ना। उसी प्रकार से पंच अणुव्रत था, पंच अणुव्रत भी आप कह सकते हैं इसको, और अणुव्रत भी कह सकते हैं। ये किसके लिए था, आम लोगों के लिए था, आम जनमानस के लिए था, ये जनमानस के लिए था। दोनों में क्या अंतर है, देखो, जो ये पंच महाव्रत थे वो सारे के सारे थे, यह पंच अणुव्रत में भी वही सेम चीज है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आम लोगों की जो थी ना, ये बहुत कठोरता नहीं थी, उदारता की बात थी, उदारता की बात थी, लिबर्टी, है ना, लिबर्टी थी उनको। यहाँ पे आपको मानना ही मैंडेटरी था, वो आपको मानना ही, इससे आप बाहर नहीं जा सकते।
ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अब पुनर्जन्म और कर्मवाद को ये मानते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व को ये अस्वीकार करते थे। ईश्वर के अस्तित्व को क्या करते थे? अस्वीकार करते थे, कहते थे ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन देवताओं के अस्तित्व को ये मानते हैं, है ना, देवताओं के अस्तित्व को मानते थे, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, देवताओं के अस्तित्व को मानते थे। एक चीज समझ लो भैया, देवता और ईश्वर में अंतर है। इंद्र क्या है? देवता, ईश्वर नहीं है। इसीलिए भारत हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई मनुष्य जो है अपने कृत्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा देवता बन सकता है, ईश्वर नहीं। डोंट बी गॉड, ईश्वर मत बनो, देवता बन सकते हो। जैसे गांधी जी, है ना, गांधी जी को देवता के रूप में माना जाता है, भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए, ऐसी महान विभूतियों को देवतुल्य माना जाता है। ठीक है, तो अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति उच्च पद पे, है ना, मतलब देवताओं के कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, देवताओं के अस्तित्व को उन्होंने माना, ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना, और पुनर्जन्म को माना, कर्मवाद को माना। ठीक है, ठीक, इतनी बात सुन आई। अब एक जो चीज थी, अभी कुछ एक चीजें हम लोग स्यादवाद से संबंधित देख रहे थे, इसको मिटाएं, आप लोग इसको समझ लीजिए। हम लोग कह रहे थे कि स्यादवाद में हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्यादवाद के अंतर्गत कुछ चीजें हम लोग देखा। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें एक बात कहा कि कर्मवाद, कर्म पे ये लोग भरोसा करते थे, है ना, कर्मवाद और पुनर्जन्म पे। तो कर्म, देखिए, एक कर्म जो है ना, कर्म का ये कहते हैं कि दो वर्ड ये यूज करते हैं, क्या? संवर और निर्जरा। निर्जरा, संवर का मतलब होता है जब कर्मों का प्रवाह मनुष्य की ओर आता है तो उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? संवर। समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। कर्मों का प्रवाह, कर्मों का प्रवाह, प्रवाह अर्थात आप जो कुछ भी अच्छा बुरा कर रहे हैं, आप परेशानियों में हैं, जो भी आपके इस आप उत्पन्न होने के बाद, पैदा होने के बाद जो आप कुछ कर रहे हैं ना, परेशानियां आपके जीवन में है, तो वो क्या है? जैसे आचार्य शंकर जो है माया को अज्ञानता को है जो है अज्ञानता को दुख का प्रमुख कारण माना है, तो उसी तरीके से इन्होंने शब्दों में हेर फेर कर दिया, कर्म को जो है दुख का प्रमुख कारण माना। तो कर्म जो हो रहे हैं आपके द्वारा, वो दुख, आपको दुख दे रहे हैं, तो उसके पीछे का जो कारण इन्होंने बताया कि ये प्रवाह, कर्मों का प्रवाह जो है संवर होता है। तो अब क्या होता है कि अगर कर्मों का प्रवाह रुक जाए, कर्मों का प्रवाह रुक जाना, कर्मों का प्रवाह रुक गया, प्रवाह रुक गया, तो रुक जाना, प्रवाह रुक जाना, प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? निर्जरा। अर्थात अब आप क्या होगा, कर्मों का प्रवाह रुक गया तो क्या होगा? अब आप जब कर्मों का जब प्रवाह रुक जाएगा तो आप निर्जरा, ये जो निर्जरा की स्थिति है, तो कर्मों का प्रवाह, अब आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर कर्मों का प्रवाह चल रहा है, तो अब कर्मों का प्रवाह क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता है। एक वर्ड होता है इसके अंदर, पुद्गल कण, पुद्गल कण, जिसको इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। वो नेगेटिविटी जो होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमें परेशान करती हैं, ऐसी घटनाएं ना घटे, उसको पुद्गल कण बोलते हैं। पुद्गल कण, पुद्गल कण कहते हैं ये कि आप हमारे मस्तिष्क में अज्ञानता के वशीभूत पूर्व जन्मों के कारणों के परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क में पुद्गल कणों का आगमन होता है और हम कर्म के वशीभूत हो जाते हैं और हम दुख से घिर जाते हैं। इसी क्रम में अगर ये जब कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, कैसे रुक जाता है? जब मुझे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाने के बाद कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? निर्जरा। जब कर्मों का प्रवाह चल रहा होता है उसको बोलते हैं संवर, जब कर्मों का प्रवाह रुक जाता है उसको बोलते हैं निर्जरा। बात में आ गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी के अंतर्गत ना ये अनंत चतुष्टय कुछ एक चीजें हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत। अब इससे इससे निर्जरा की स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे? अनंत चतुष्टय एक वर्ड है, अनंत चतुष्टय, चतुष्टय, चतुष्टय से चार समझ में आ रहा है ना? चार, तो एक तो हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया दर्शन, तीसरा हो गया वीर्य, वीर्य, और चौथा
चौथा क्या है? सुख। सुख। इन निर्जरा की स्थिति में क्या हो जाएगा आपको? जब निर्जरा आप ये कर्मों का प्रभाव किया तो आपको क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा, दर्शन होगा। जो वीर्य मतलब ब्रह्मचर्य में, जैसे वीर्य मतलब कि ब्रह्मचर्य में पुष्टता आएगी आएगी और आप सुखी हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय की स्थिति हो गई है। ठीक है। अब एक चीज और, 570 ईस्वी में, लगभग 70 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, बीसी में, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। ठीक। इन्होंने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? संघ की। जब ये जिंदा थे तो संघ की स्थापना की। उस संघ में कितने लोग थे? 11 जन थे। 11 जन थे। 11 जन। इन जनों को क्या कहा जाता था? गणधर। 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 तो 11 जनों के समूह को क्या कहा जाता है? गणधर। इनके जो है, अब हम लोग आएंगे, इतनी बात सुना गई, गणधर। गणधर, इतनी बात हम लोगों ने इतना रोक रखा था पिछले वाले जो चैप्टर से। अब हम लोगों का ये चैप्टर मतलब ये हो गया, उनके सिद्धांतों तक की बात हम लोगों ने कर दिया था। अब हम लोग जो टॉपिक है भारत मतलब जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार, उस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मजेदार बात यह है ना कि ये जो जैन धर्म है शांति और अहिंसा का धर्म है, जिसका उद्देश्य बहुत बेहतरीन था, किंतु कुछ उन्हीं बुराइयों में यह आकर फंस गया जिन बुराइयों को दूर करने के लिए यह आया था, है ना। इसमें कट्टरता तो नहीं कह सकते, लेकिन कठोरता बहुत आ गई। और यह मानव का स्वभाव है, मस्तिष्क का स्वभाव है कि अगर किसी चीज में कठोरता आ जाती है तो निश्चित तौर पे वह टूट जाता है। वैसे भी कहा जाता है कि झुकता वह है जिनमें ऊंचाई होती है ना। जो कठोर चीज होती है वो झुकती नहीं है, और न झुकने का परिणाम ही होता है कि वो एक समय के बाद वह टूट जाती है। जरूरत से ज्यादा उन्हें जब हम फोल्ड करने लग जाते हैं, मोड़ने लग जाते हैं, तो वो चीजें टूट जाती हैं। इसलिए जीवन में भी हमें थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा लचीलापन, थोड़ा उदारता रखनी चाहिए। इस बात से यह हमें जैन धर्म से सीख मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार। अब एक चीज सबसे पहले हम लोग बात यह कर लेते हैं कि मेरे दिमाग में एक चीज अक्सर आती रहती है और मेंस में क्वेश्चंस आता भी है कि जैन धर्म का नाम, जैन धर्म अन्य धर्मों की अपेक्षा, अन्य धर्मों की तरह अन्य देशों में क्यों नहीं फैला, क्यों नहीं प्रचारित एवं प्रसारित हुआ, प्रचारित एवं प्रसारित हुआ। यह सवाल अक्सर दिमाग में उठता है। तो इसके संदर्भ में 4 प्रमुख बातें बताई जा सकती हैं। नंबर 1, सीमित मिशनरी। लिख देते हैं हम लोग इसको। 4 प्रमुख इसके कारण हमने खोजा। नंबर 1, सीमित मिशनरी। सीमित मिशनरी। दूसरा भौगोलिक प्रतिबंध। भौगोलिक प्रतिबंध, यह बकायदे आप लोगों को मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा। भौगोलिक प्रतिबंध और केंद्रीय प्राधिकरण की कमी। केंद्रीय प्राधिकरण की कमी। एक एक करके हम लोग समझेंगे। और व्यक्तिगत आध्यात्मिक
लाभ पर अत्यधिक ध्यान देना। एक और मुझे समझ आता है, प्रारंभिक मतभेद एवं अपनों ने दगा दिया। मुझे ऐसा लगता है जीवन में ना कुछ करने के लिए सबसे पहले अपनों से ही लड़ना पड़ता है। अपने ही सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अपनों से ही लड़ना भी पड़ता है। जैन दर्शन में भी, जैन धर्म में भी संभवतः यह चीज प्रारंभ में ही देखने को मिल जाती है। आइए हम लोग एक चीज पे चर्चा करते हैं। सीमित मिशनरी मतलब, सीमित मिशनरी का मतलब यह हुआ कि जो प्रचार प्रसार करने वाले थे वो मुट्ठी भर थे, बहुत कम लोग थे जो प्रचार प्रसार में भाग लेना चाह रहे थे। और भौगोलिक प्रतिबंध मतलब एक सीमा थी उस टाइम में, चूंकि प्राचीन काल में यह उत्पन्न हो रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में, तो इसमें ना एक भौगोलिक, क्योंकि कुछ अलग अलग राजा थे, अलग अलग तरीके से उनका अलग अलग राजाओं का अलग अलग तरीके से धार्मिक मान्यताएं थी, इसलिए वो राजा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। वो सहयोग, वह शायद यही कारण, इसी कारण से ये सीमित दायरे तक ही रहा। और तीसरा, केंद्रीय प्राधिकरण, अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति अकेला नहीं था जिसके हाथ में सारी बागडोर हो और वह सबको केंद्रित मतलब आदेशित करे कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था। और अगला, चौथा, आध्यात्मिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ पर अत्यधिक ध्यान, अर्थात इंडिविजुअली जो एक एक व्यक्ति जो थे वो अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए ज्यादा, कि मतलब मुझे पूर्णता अगर महावीर स्वामी की तरह प्राप्त हो जाए तो मैं फिर देखूंगा, है ना। इस तरह से इसके प्रचार प्रसार में लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि मैं अगर महावीर स्वामी की कैटेगरी में आ जाऊं तो फिर मैं ध्यान दूंगा। हो सकता है अच्छी भी बात रही होगी, उनका पर्सनल वो है। प्रारंभिक मतभेद, प्रारंभ में ही ना मतभेद शुरू हो गए। अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे किस किस। और अपनों ने ही दगा दिया, अपनों ही, जब इनके दामाद और इनके प्रथम जो शिष्य थे जमाली प्रथम शिष्य थे, और इन्होंने फिर प्रियदर्शनी की शादी, विवाह कर लिया इन्हीं के साथ। और फिर इन्होंने पहला जो विद्रोह हुआ इन्हीं के साथ हुआ, है ना। इन्हीं के साथ पहला विद्रोह हुआ, और विद्रोह के बाद जो है ये अलग हो गए भाई साहब। इन्होंने अलग होने के पास जब, अच्छा, विद्रोह क्यों हुआ था उस कारण पे हम लोग चलते हैं। विद्रोह क्यों हुआ उस कारण पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। विद्रोह के कारण से पूर्व हम लोग ये बात कर लेते हैं जरा सा कि कौन कौन से ऐसे राजा थे, कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने प्रारंभ में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में मदद किया। तो सबसे पहले मैं एक राजा के जिक्र करूंगा, अशोक के पौत्र, अशोक के पौत्र, पौत्र या नाती, जी हो नाती, अशोक के पौत्र जिनका नाम था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति, संप्रति। इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। ये कहाँ के शासक थे? उज्जैन, उज्जैनी कह लीजिए आप, उज्जैनी तब कहा जाता था, आज उज्जैन हो गया है, उज्जैनी। इन्होंने इसको संरक्षण दिया, जिसका परिणाम हुआ कि जो है बहुत, यह जो है जैन धर्म का प्रथम पहला प्रथम केंद्र बन गया, केंद्र स्थल बन गया। और दूसरा कौन बन गया?
दूसरा कौन बन गया बताओ? मथुरा। मथुरा जो है जैन दर्शन का, जैन धर्म का दूसरा केंद्र बन गया, है ना, उज्जैनी। एक बात तो आप लोगों ने ध्यान दिया है, वो खजुराहो का नाम सुना है? खजुराहो वो मध्य प्रदेश में है ना, खजुराहो। खजुराहो छतरपुर जिला में, छतरपुर जिला के खजुराहो, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में खजुराहो स्थित है। खजुराहो के मंदिर है ना, वो मंदिर हिंदू 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 एवं जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। इन्होंने, अब हम लोग देखेंगे, और दूसरे इनके जो मामा थे, इनके मामा कौन थे? महावीर स्वामी के जो मामा थे, चेतक लिच्छवी नरेश चेतक, इन्होंने इस धर्म, ये मगध में इसका प्रश्रय दिया, जैन धर्म को प्रश्रय दिया, और इस तरह से ये जो है काफी आगे बढ़ने की कोशिश किया जैन धर्म ने, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देखेंगे, कुछ समय के पश्चात, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ समय के पश्चात, ऐसे कह लें, 2 विद्रोह हुए उनके जीवन काल में ही। 2 विद्रोह हुए। नंबर 1 जमाली और दूसरा जमाली के साथ पहला विद्रोह और दूसरा विद्रोह 30 पुत्र, इनके साथ दूसरा विद्रोह हुआ। जमाली से के साथ विद्रोह क्यों हुआ? जमाली कहते थे, जमाली एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत को कहते हैं क्रियमाणकृत सिद्धांत। क्रियमाण पाली भाषा का शब्द है, कृत सिद्धांत। कृत सिद्धांत क्रियमाणकृत सिद्धांत का मतलब होता है कार्य होते ही पूर्णता। भाई साहब जो जमाली जी थे, महावीर स्वामी से कहते हैं कि जब कोई कार्य हो तो कार्य होने को ही उसकी पूर्णता कहा जाए। महावीर स्वामी ने कहा नहीं भाई, कोई काम होते ही पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि किसी काम को पूर्णता करने के लिए लंबे समय तक मेहनत करना पड़ता है। जैसे आप लोग, हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम पढ़ लिख कर IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, या एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, या कुछ भी टीचर बनेंगे, जो भी कुछ बनेंगे। तो एक दिन में तो ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया और आज ही बन गए, ऐसा तो नहीं है, आपको लंबे समय तक काम करना होता है। जमाली कह रहे हैं कि नहीं, अभी काम शुरू करो, उसको पूर्णता के दर्जा दो। तो इस बात पे महावीर स्वामी सहमत नहीं हुए, जिसके लिए ये भाई साहब नाराज हो गए। नाराज होकर इन्होंने बहुतर सिद्धांत, नाराज हो गए और अलग भी हो गए, ये जैन धर्म से अलग हो गए, और इन्होंने क्या दिया? बहुतर सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत दिया गया था क्रियमाणकृत सिद्धांत, जिसपे मतभेद हुआ, मतभेद के बाद ये अलग हो गया, अलग होने पर इन्होंने कौन सा सिद्धांत किया? बहुतर सिद्धांत। इसका मतलब हुआ कार्य होते ही पूर्णता ही कार्य है। अगर कार्य पूर्ण नहीं है तो कार्य नहीं है। अब अकेले हो गए तो अब दीजिए कोई सिद्धांत।
फिर उन्होंने इस तरह के एक सिद्धांत दिया और यह पूरी तरीके से अलग हो गए। बहुतरवाद 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 सिद्धांत है ना। कहा गया कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, तो कार्य पूर्णता ही कार्य कार्य है, इस तरह से इन्होंने। और ये दूसरा जो विद्रोह हुआ था ये 2 वर्ष के बाद हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? 30 पुत्र के द्वारा। 30 पुत्र, कई जगह 30 गुप्त भी होता है, तो मुझे लगता है 30 गुप्त ही कर लीजिए। 30 गुप्त 30 गुप्त 30 गुप्त, ठीक है। 30 एक मजेदार बात है, ये आप लोग अगर देखना हो तो एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके समझ लीजिएगा, मुझे लगता है आप समझ में अभी आ रहा होगा। मक्खली गौसाल का नाम सुना है? मक्खली गौसाल, देखिए भारत में मैं एक चीज अनुभव करता हूँ, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते भारत में ना श्रुतियों के आधार पे बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं। हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी छोटे, पता नहीं अब तो कहानियों का किस्सा, कहानी और किस्सा सुनने और सुनाने की जो है दादी और नानी के द्वारा जो सुनाई जाती थी, वो प्रथा ही शायद बंद हो गई है, क्योंकि नानी भी आजकल मोबाइल में बिजी हो गई है, नाना कहीं और बिजी हो गए हैं, दादाजी कहीं और, दादी जी कहीं और, सारे के सारे मोबाइलों में बिजी हो गए हैं। 4 लोग एक साथ बैठकर भी एक साथ नहीं होते, क्योंकि जैसे ही एक साथ बैठेंगे सीधे मोबाइल पे बिजी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे हाय व्हाट्सएप करके ही बातचीत शुरू करते रहे, बकवास की चीजें करते रहेंगे। बल्कि यह वक्त एक समय था कि जब लोग आपस में रिश्तों से गुथे हुए रहा करते थे और बराबर से एक दूसरे से बातचीत किया करते रहते थे। एक भाई साहब थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। आजीवक संप्रदाय, थोड़ा आजीवक संप्रदाय, ये जैन धर्म से कुछ मिलता जुलता संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय। इसके बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक मक्खल गोसाल, क्या नाम है? मक्खल गोसाल। गोसाल ऐसे भी लिख सकते हैं, कई लोग आधा सा और पूरा सा लिखते हैं, मक्खल गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक मक्खल गोसाल। जैन ग्रंथों में दो और नाम हैं, नंदवक्ष। दो और नाम कौन कौन से हैं? नंदवक्ष और एक और क्या नाम है? किस संकिच। किस संकिच अर्थात मक्खल गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय था, है ना, लेकिन इतना प्रचार प्रसार या बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं था। अच्छा, आजीवक संप्रदाय का मतलब क्या हुआ? नियतिवादी या भाग्यवादी। नियतिवादी या भाग्यवादी। एक कहानी, ये गाना तो आप लोग सुने होंगे, चौपाई भी हुई है वही जो राम रच राखा, है ना। आधे चौपाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूरा कर देना, और ये किसने चौपाई कहा भी है। तो ये बात ना हम सबके दिमाग में बैठी हुई है, हम सब लोग सब बोलते रहे भाई, सभी दुनिया भर के जितने भी धर्म है सारे लोग कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं एक चीज मानता हूं कि हो सकता है कि भाग्य होता होगा, भाग्य से उतना ही मिलेगा आपको जितना आपके भाग्य में है, लेकिन अगर आप श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भाग्य से ज्यादा भी आपको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जितना नसीब में उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उतने से आप जी सकते हैं, बहुत अच्छे से नहीं जी सकते, बस ऐसे जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत और श्रम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। तो जितना मेहनत, जैसे कि एक एग्जाम्पल कहूं कि शादी तो आपके पिताजी कराएंगे ही, है ना, तो फिक्स है ना। आगे नहीं कहूंगा मैं, आप लोग समझिए। तो कहने का मतलब कि वो जो आपके पिताजी करवाएंगे वो तो ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने से कुछ और बदतमीजी कर लीजिए, नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। कह रहा हूं कि
जिन चीजों को आपके पिताजी की जिम्मेदारी है वो तो करेंगे, लेकिन जो आपका जिम्मेदारी, कहने का मतलब यह है कि शादी प्यार मोहब्बत इन सब चीजों के पीछे मत पड़िए, है ना। वो आपके पिताजी की जिम्मेदारी है, वो आपकी शादी उदी करवाएंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है आप उस पर कंसंट्रेट करें, कहने का तात्पर्य गलत अर्थ तुम लोग बहुत समझते हो। तो नियतिवादी अथवा भाग्यवादी, है ना, भाग्यवादी आजीवक संप्रदाय हुई है वही जो राम रचि राखा। इस नियतिवादी डिटर्मिनिज्म को मानने वाले जो लोग थे वो कौन थे? मक्खल गोशाल, है ना। अब एक चीज मैं बताता हूं, एक कुछ समय के पश्चात, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। विभाजित हो गया। कौन कौन से संप्रदाय में विभाजित हो गया? जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर, श्वेतांबर एवं दिगंबर, दिगंबर। श्वेतांबर भी दो भागों में बट गया और दिगंबर भी दो भाग में बट गया। अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। उसके पूर्व हम लोग एक बात कर लें कि कारण क्या था, जैन धर्म के बंटने के कारण क्या थे। दो प्रमुख कारण थे। एक तरफ लिख लीजिए स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, और दूसरी तरफ लिख लीजिए भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु। स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। यहां पे लिखिए मगध, मगध, मगध कहाँ है? बिहार में। यहां पे लिख लीजिए श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला, गोला। यहां पे लिख लीजिए कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो प्रमुख अनुयायी थे जैन दर्शन के, महावीर स्वामी के। इनमें क्या हुआ, वर्षा ऋतु जब आती थी तो थोड़े समय के लिए सारे धार्मिक संप्रदाय के जितने भी लोग होते थे वो अपने अपने जगहों पे बैठ जाते थे। उसके पूर्व सभी लोग प्रचार प्रसार करने के लिए निकल जाते थे। उसी क्रम में भद्रबाहु बिहार से निकलकर घूमते 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 कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थल पे पहुंचे। वहां पे इन्होंने अपना प्रचार प्रसार, यानी जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। उस प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप लंबे वक्त तक वो कर्नाटक में ही रुक गए। इसके बाद बहुत दिनों के बाद वापस ये जो है मगध आते हैं। अब मगध में जब ये आते हैं, यहाँ ये देखते हैं कि बहुत ऐसी सारी चीजें बदल चुकी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बदल चुकी थी। जैसे मूर्ति पूजा, स्थानवासी एक ही जगह पे, मतलब ये मूर्ति पूजा करने लगे और एक ही जगह पे स्थिर हो गए। लेकिन और जो दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो जो क्या करते थे, विषपंथी और टेरापंथी, यानी वो घूमा करते थे, वो घूमने पर विश्वास करते थे, प्रचार प्रसार करने पर विश्वास करते थे। अब इन दोनों मतभेद क्या हुआ, स्थूलभद्र कह रहे हैं भैया तुम सही नहीं है, तुम गलत हो, तुम वहां जाके बदल गए। ये कह रहे हैं हम नहीं बदले, हम वही कर रहे हैं जो स्वामी महावीर का आदेश था। तुम बदल गए हो स्थूलभद्र। ये वो तो मूर्ति पूजा के विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया, तो मूर्ति पूजा कहां से आ गई। इस प्रकार से दोनों के बीच में मतभेद हो गया। उस मतभेद के परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। एक तीसरा भी संप्रदाय है, ये बाद में हुआ। एक तीसरा भी संप्रदाय है, वो संप्रदाय कौन सा है? यापनीय संप्रदाय, यापनीय, यापनीय संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय। मजेदार बात यह है कि श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसके भी दो भाग बट गए, मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक और स्थानकवासी,
स्थानक वासी। और इसके भी दो भाग, टेरापंथी, टेरापंथी और विषपंथी। टेरापंथी, तेरापंथी और विषपंथी। विषपंथी, इसके दो दो भाग इन दोनों के बटकर हो गए। ठीक है, इस प्रकार जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने विभाजन के परिणाम को देख लिया है ना। एक जो मजेदार चीज है वह यह है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग देखेंगे जैन धर्म के विभाजन के पश्चात 310 ईसा पूर्व में जैन धर्म की दो जैन सभाएं होती हैं। नंबर 1 जो जैन सभा होती है वो पाटलिपुत्र यानी पटना में होती है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र, जिसमें भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। अब भाग लेंगे भी कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में मतभेद अब हो चुका है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो इस जैन सभा में भाग लेंगे, क्योंकि ये विभाजन के पश्चात जैन सभा आयोजित की गई। और दूसरा जो जैन सभा का आयोजन हुआ वह वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन की है? देवार्धिगण क्षमा श्रमण, उन्होंने इसकी स्थापना की, इसकी अध्यक्षता की। एक मजेदार बात थी। अच्छा, ये जो जैन सभा हुई इसमें क्या हुआ? अनेक जो है जैन ग्रंथों की, जैन साहित्यों की रचना की गई। जैन साहित्यों की रचना की गई, साहित्यों की रचना की गई, रचना की गई। ठीक है, रचना की गई है ना। अब उन कुछ जो जैन साहित्य हैं उनके नाम हम जो है बोल दें या लिख दें? लिख ही देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। प्रमुख जैन साहित्य, नंबर 1 कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, इसकी रचना कौन किया? भद्रबाहु। भद्रबाहु। दूसरी परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन। इसकी रचना किसने किया? हेमचंद्र ने। और दूसरी स्याद मंजरी। ये सब एग्जाम में आने वाले हैं, ये सारे के सारे। श्याम मंजरी, इसकी रचना किसने की? मल्लीदेव, या कई बार इनको मल्लिसेन भी कहा जाता है। मल्लीदेव या मल्लिसेन। ठीक है, अगली द्रव्य संग्रह, इसकी रचना किसने की? नेमचंद्र। अगला प्रवचन सार, इसकी रचना किसने की? कुंद। 2 बार कुंद कर दीजिए, कुंद। और अगला श्लोक वार्तिक रचना किसने की? श्लोक वार्तिक, इसकी रचना विद्यानंद। किसने की? विद्यानंद। अगली न्याय दीपिका।
इसकी रचना किसने की? धर्मभूषण। धर्मभूषण। और अगली तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, इसकी रचना किसने की? उमा स्वामी। उमा स्वामी। यहां पे थोड़ी एक बात समझने वाली है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज ये है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जैन धर्म है ना, इन जैन संगीतियों के बाद, जैन सभाओं के पश्चात इन सारी बहुत सारे उपांग, छेदक सूत्र, अंग 12-12, 6-6 इस तरह से बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई। इन्हीं में से कुछ ये रचनाएं हैं जिनको हम लोग फिर से एक बार सुन लीजिएगा। कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। परिशिष्ट वर्मन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने। स्याद मंजरी की रचना किसने की? मल्लिसेन या मल्लिदेव। द्रव्य संग्रह की रचना किसने की? नेमचंद्र। प्रवचन सार की रचना किसने की? कुंद कुंद। श्लोक वार्ती की रचना किसने की? विद्यानंद स्वामी। न्याय दीपिका की रचना किसने की? धर्मभूषण। तत्वार्थ सूत्र की रचना किसने की? उमा स्वामी। अब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो जैन धर्म के प्रमुख संरक्षककर्ता थे, अशोक के पौत्र संप्रति थे, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इन्होंने अनेक जगहों पे इस धर्म के प्रचार प्रसार करने की कोशिश की। इसी क्रम में कलिंग के चेदी वंश के राजा, कलिंग के रहने वाले चेदी वंश के राजा खारवेल, जिन्होंने जैन धर्म का प्रबल समर्थन किया, जिसकी हत्या बाद में कलिंग युद्ध में अशोक के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। और ये जो कलिंग के जो शासक खारवेल थे, खारवेल इन्होंने उड़ीसा में किसने? खारवेल। ऐसा आप लोग याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है एग्जाम में। उड़ीसा के उदयगिरी और एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है भाई? वो खंडगिरी पहाड़ी। खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर गुहा बिहार का, यानी गुफाओं को काटकर जो गृह बनाए गए, ये किसके लिए? जैनियों के रहने के लिए जो बनाए गए, वो किनके द्वारा बनाया गया? खारवेल के द्वारा। तो उदयगिरी ये कहाँ है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आने वाले चीजें हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और है, कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने विशेष रूप से योगदान दिया। ये अब मैं मिटाऊंगा नहीं, ऐसे में बोल देता हूं, आप लोग उनका नाम याद करिएगा और अपने से नोट्स में उसको नोट कर लीजिएगा। जो राष्ट्रकूट शासक थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में, उन्होंने जैन धर्म को राजस्थान एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश की, और उसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान में माउंट आबू एक जगह है ना, उस जगह पे दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करा गया है ना, दिलवाड़ा मंदिर। और एक मंदिर गोमतेश्वर मंदिर, बाहुबली या गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है? श्रवणबेलगोला में। इसका कौन निर्माण करवाया था? चामुंडा राय, जो गंगवंशीय शासकों के मंत्री थे। इन्होंने गोमतेश्वर, संभवतः माना जाता है जो बाहुबली या गोमतेश्वर मंदिर है, ऋषभदेव के पुत्र थे, है ना। और जो गंगदेव के जो शासक थे उनका नाम क्या है? पंचमल्ला, है ना। महामस्तकाभिषेक उत्सव एक बहुत प्रमुख उत्सव है। उस उत्सव को प्रत्येक 12 वर्ष पर मनाया जाता है। यह जैनियों का प्रमुख उत्सव है। यह मनाया कहा जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। इस प्रकार से आज जो है हम लोगों ने जैन धर्म को खत्म कर लिया।
अगर आप लोगों को एक चीज हमें मुझे लगता है कि हमने छोड़ दिया है, वो किसी रील्स में या किसी उसमें हम डाल देंगे, वह यह है कि जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनसे संबंधित जो चित्र हैं वो कि एग्जाम में पूछा जाता है, यह मैंने इस क्लास में छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्लास में उसे मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मुझे आरओ का एग्जाम है जुलाई में, उसके पूर्व तक मुझे 4 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी अब खत्म करूंगा। एक क्लास में मैं बौद्ध दर्शन पूरा करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक क्लास में ही मैं इसे पूरा कर दूंगा। तब अब इसे आप लोग पढ़ें और समझें। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को जरूर देखें और देखने के पश्चात कमेंट जरूर करें, ठीक है? अपने सुझाव भी दें ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।